हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। जैसे कि हम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर 10 की वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर हम पूरा चैप्टर दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट में हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा, जहाँ कैलकुलेशन करनी होती है वो, और दूसरे पार्ट में आपको सारे प्रूव्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और वो सभी बेटा मैं छठाए क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसके अंदर हम सारी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगी हमारी, उसमें हम सारे के सारे प्रूव्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 हमारा है सर्कल। सर्कल बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट के बारे में पढ़ना, तो इस चैप्टर में हमें मेनली 2-3 बातें याद रखनी है बस। आपका पूरा चैप्टर उन 3 बात पे ही कंप्लीट हो जाएगा बेटा। वो क्या, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी डिटेल दे देता हूं क्या है इस चैप्टर के अंदर। एक तो आपको टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंट क्या चीज होती है। अब रेडियस और डायमीटर और कॉर्ड, ये सारी बातें तो यार आपको आती होंगी। अगर आप 10th में हैं और आपको ये बातें भी नहीं आती फिर तो बेकार है यार। आपको कम से कम रेडियस, सेंटर, डायमीटर और कॉर्ड, ये 4 बातें तो पता होनी चाहिए क्या होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें एक टॉपिक पढ़ना है हमें टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली जो लाइन होती है बेटा, ये कैसी लाइन है, मान के चलो ये तो बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर रही है, बट मान लो कि ये सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है, वो पॉइंट है ये रहा। तो इस पॉइंट, इस वाले हम, इस जो लाइन बनेगी ना हमारी, इस लाइन को बोलेंगे बेटा ये टेंजेंट है। और ये जो पॉइंट होता है ना P, इसको P मान लेता हूं, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, ये टेंजेंट हो गया और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को किसी एक लाइन पर टच करके पास होने वाली लाइन आपकी उस सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। तो यहां पर बात ये निकल के आती है कि एक सर्कल पे मैं टोटल कितने टेंजेंट्स बना सकता हूं। तो नोट में मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा। पहली बात तो ये है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू द सर्कल। हम सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात तो ये, अच्छा अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। अच्छा अभी तो ये तो वो है कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को टच करके लाइन निकलेगी तो टेंजेंट, लेकिन एक लाइन ऐसी होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्रॉस करके जाती है ऐसे। इस वाले, इस वाली लाइन को बोलते हैं बेटा सीकेंट। ये होता है हमारा सीकेंट, ठीक है ना। ये टेंजेंट हो गया आपका और ये हो गया आपका सीकेंट। तो इसमें जो दूसरी बात है आपकी, अच्छा अभी भी नहीं आई वो बात, वो आप आगे बताऊंगा। इसमें आ जाते हैं हम। ये एक सर्कल हो गया। अभी तो मैंने आपसे ये बोला कि एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये वाली बात पूछ रहा हूं कि एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा, मान लो ये दिस इज योर एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां से मेरे को सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। तो देखिए बेटा, एक लाइन तो ये हो जाएगी हमारी। एक काम करता हूं, इधर से देखिए आप। तो अगर हम किसी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात करें, तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, कीरा और एक कीरा। तो यानी कि यहां पर दूसरी बात आ गई, ओनली 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। अच्छा अब ऊपर कह रहे थे इनफाइनाइट, यहां कह रहे हो 2। इनफाइनाइट से मतलब बेटा कहीं भी बना दो, वो डजेंट मैटर। लेकिन यहां पर जो 2 टेंजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है मेरे को एक ही पॉइंट से वो 2 टेंजेंट बनाने। एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक।
अब आ जाते हैं, ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है ना किसी एक ही पॉइंट से, सर्कल पर किसी एक ही पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट बनाते हैं वो दोनों टेंजेंट हमारे बराबर होती हैं। यानी कि तीसरी बात, एपी और बीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, एपी और बीपी ये दोनों बराबर। फिर उसके बाद ये सर्कल का आपका सेंटर, इस सेंटर को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करूंगी, ये ज्वाइन कर दिया और इधर भी ज्वाइन कर दिया ये, तो ये वाली जो रेडियस होती है ये टेंजेंट पे ऑलवेज राइट एंगल बनाती है, यहां पर और यहां पर 90 बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे हम, ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पे, ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पे और ओ बी परपेंडिकुलर है बीपी पे। ठीक है, दो बातें हो गई हमारी, एक तो ये एपी बराबर बीपी, दूसरा ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी और ओ बी परपेंडिकुलर टू बीपी, और तीसरी बात ये कि इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीन बातों पर बेटा ये लगभग पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या मैं दोबारा बात करता हूं, ये वाली लाइन बराबर एक, ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है दो, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल पर टेंजेंट बनाया है Q पॉइंट से, और Q क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। उस टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। और उस Q पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है सर्कल की रेडियस कितनी है। देखो बेटा डायग्राम बना के दिखाता हूं पहले तो मैं, ये हो गया हमारा सर्कल, ये सर्कल, और ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर O, और इस पॉइंट से एक पॉइंट है हमारा Q, एक्सटर्नल पॉइंट Q, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बेटा 25 सेंटीमीटर, और इस Q पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर है। तो सर्कल पे टेंजेंट बना दो, तो टेंजेंट की जो लेंथ मानी जाती है ना बेटा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेते हैं बस, यानी कि यहां तक। तो इस टेंजेंट की लेंथ जो है वो है 24 सेंटीमीटर, इसको P मान लो, और ये दे रखा हमें 25 सेंटीमीटर। तो इनका कहना है सर्कल की रेडियस बताओ कितनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, और ये हमारे देखो सर्कल की रेडियस ही तो है। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको ना ये वाली बात याद रखनी है बेटा कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और एक फॉर्मूला होता है हमारा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का बहुत महत्व है बेटा, ये याद कर लेना। कैसे याद करना है, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसको अलग रख दो और बची हुई दो साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये इस फॉर्मूले को पाइथागोरस बोलते हैं, आपको आता होगा ये। तो इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है H, देख रहे हो बेटा वहां 90 के सामने होता है H। तो यानी कि QO का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया बेटा 25 का स्क्वायर, PQ कितना है 24 का स्क्वायर, और PO कितना है R का स्क्वायर। ये हो गया बेटा 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस में R स्क्वायर,
अब इसको उठा के इधर भेज दो, आर निकालना आपको, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करोगे 49 इक्वल टू में आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 49, और आर की वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ऐसे फाइंड करना है आपको। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ये भी, और जो पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने वो भी एनसीईआरटी का ही था। यहाँ पे लिखा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे कि देखो एक सर्कल ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसी को सेंटर मान के एक और सर्कल बना दो, इससे बड़ा रेडियस या इससे छोटा रेडियस का। तो जैसे मान लो इससे बड़े रेडियस का बनाना, इसी को सेंटर मान के बन गया, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसी तरीके से हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल, यानी बड़े वाले सर्कल के एक ऐसे कॉर्ड की लेंथ बताओ जो छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट हो। देखिए ये रहा, है ना, मैं डायग्राम से बताता हूं। इसने बोला है हमारा दो सर्कल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, हमसे कहता है बड़े वाले सर्कल के उस कॉर्ड की लेंथ बताओ जो छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट हो। तो देखिए एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और एक और सर्कल बनाते हैं, ये रहा एक और सर्कल। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है बेटा। अब मेरे से कहता है बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो कॉर्ड तो बेटा ये भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। इन्होंने बोला उस वाले कॉर्ड की लेंथ बताओ जो छोटे वाले पे टेंजेंट हो, यानी कि ये रहा। आप इस कॉर्ड को ध्यान से देखें, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बड़े वाले का कॉर्ड है और छोटे वाले का टेंजेंट है ना, देख रहे हो, छोटे वाले को टच करके निकल रहा है। तो अब देखो ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, अगर मैं इस पे ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, तो आप ये नोट कर रहे होंगे ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 3, यानी कि ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस पॉइंट को, इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दूं ये, तो ये देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई, ये है कितना, 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं बेटा यहां 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं एन। तो देखो बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हम एक काम करेंगे, पहले ए एन निकाल लेंगे, और ए एन का डबल कर दो, अब पूरा आ जाएगा ए बी। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है बीच में ओ ए एन, इस ओ ए एन में पहले हम ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। ध्यान रखना पाइथागोरस बेटा तभी लगेगा जब ट्राइंगल हमारा राइट एंगल होगा। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, और पाइथागोरस तब हमें लगाना चाहिए जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता हो, तीसरी निकालनी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो चीजें पता है और मुझे तीसरी चीज निकालनी है, पाइथागोरस लगा दो इसमें। तो इन ट्राइंगल ओ ए एन, इन ट्राइंगल ओ ए एन, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, अभी बताया था मैंने, ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 5 स्क्वायर। ओ एन की वैल्यू कितनी है, 3, ये 3 स्क्वायर। और ए एन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए एन स्क्वायर। इस 9 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर, ये हो गया 16 इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर। और यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ गई बेटा √16, ए एन आ गया आपका 4, यानी कि ये वाली वैल्यू मैंने 4 निकाल दी। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया ए एन का डबल कर दो, ए बी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एन, ए बी इज इक्वल टू 2, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी
AN 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यानी कि उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। लिख लो बेटा इसे। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, यानी कि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है O है, और इनकी रेडियस कितनी कितनी है, एक की 6 और एक की 12 है। यानी कि अब तो दिख ही रहा होगा कौन सा 6 कौन सा 12, ये आपका 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो है ये है बेटा, ये है 12, ये है 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला इफ टीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब कैसे बताएं इसे, तो देखो एक काम करो, पहले तो इसे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है, अगर मैं यहां देखूं यहां 90 बन रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से पाइथागोरस लगा के हम ये निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, और फिर जब ये वाला ट्राइंगल हमें मिल जाएगा, ये 12 नहीं यार, इसको कुछ और कर लेते हैं, इसको कर दो आप 8 सेंटीमीटर। थोड़ी सी गड़बड़ है, ये इसको कर दो आप 8 सेंटीमीटर। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में फिर पाइथागोरस अगर मैं लगा दूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ पता चल जाएगी। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल POT पॉट, इन ट्राइंगल पॉट, इस वाले ट्राइंगल में आओ और इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो क्या हो गया, TO का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप खुद सोच सकते हो बेटा हाइपोटेनस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है बेस, आगे से डिस्कस नहीं करूंगा, सीधी वैल्यू पुट करूंगा मैं। TO का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो TO की वैल्यू निकालनी है हमें, PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू 6, ये हो गया 6 स्क्वायर, और PT की वैल्यू कितनी है, PT की वैल्यू 8, ये हो गया 8 स्क्वायर, तो ये हो गया TO स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 64, तो TO स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 100, तो TO की वैल्यू √100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो TO की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाल चुके हैं, ये 10 हो गया। अब क्या करो, आप इस वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगा दो, किस वाले में, इन ट्राइंगल TOQ। अब इसमें भी देखो हाइपोटेनस कौन है, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी TO का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। तो TO की वैल्यू कितनी अभी निकाल चुके हम बेटा 10, यहाँ 10 लिख दो, इज इक्वल टू OQ कितना 8 स्क्वायर प्लस TQ निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस TQ स्क्वायर। अब ये 64 उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू TQ स्क्वायर, और 100 में से 64 माइनस 36 इक्वल टू में TQ स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हट के रूट लगेगा, तो TQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो TQ आ गया आपका बेटा 6 सेंटीमीटर, तो ये निकल गई हमारी वैल्यू। लिख लीजिए इसे। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सोचना है, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं और आपको पाइथागोरस लगाना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। लिख लीजिए इसे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेकिन जो पिछला था वो आपका एनसीईआरटी का नहीं था, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी का है। आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3। एक क्वेश्चन में लिखा है एक सर्कल है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ डायग्राम बना दिया। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इन्होंने ना ये पूरी लेंथ दे रखी है 8 आपको। अगर ये 8 है तो ये बाइसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर। 9th में एक थ्योरम पढ़ी हमने कि अगर सर्कल के किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। यानी अगर ये पूरी लेंथ 8 है तो हाफ कितना हो जाएगा बेटा
4। तो हमसे बोलता बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, यानी कि ये बता दो चाहे ये बता दो, कुछ भी, दोनों बराबर ही होते हैं। अभी पीछे लिखवाया मैंने कि एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ जो खींची जाती है वो दोनों बराबर होती है हमारी। तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे, एक काम करो, जो मेरे को निकालना है उसको x मान लेते हैं, ये x है हमारा, और इसको मान लो y है, और मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की मुझे दो साइडें पता है, एक और ये दो। तो हम पहले एक काम करते हैं, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल प्रो, ठीक है बेटा, इन ट्राइंगल प्रो। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें 90 के सामने हाइपोटेनस, तो पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, पीओ की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 स्क्वायर, और ओ आर की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू ये हो गया आपका 16, और ओ आर ये पता नहीं कितना है, उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, और 9 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, और ओ आर की वैल्यू आ गई बेटा 3। चलो कुछ तो निकला, ये ओ आर स्क्वायर अगर 9 है या रूट लगाओगे तो 3 आ जाएगा बेटा, है ना। तो यानी ये वाली वैल्यू तो मैं 3 निकाल लिया, ये 3 लिख देता हूं मैं इसको। अब आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन रहा है, कौन सा, टीआरपी। टीआरपी एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी लगा दो पाइथागोरस। इन ट्राइंगल टीआरपी, टीआरपी में भी वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी टीपी, टीपी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो टीपी की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना है हमारा, पी आर की वैल्यू 4 स्क्वायर, और टी आर की वैल्यू y, तो ये हो गया y स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन मान लो भाई से, क्योंकि एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ जाए ना बेटा हम सॉल्व नहीं कर सकते उसे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब ऐसी सिचुएशन में एक और ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसके अंदर मैं पाइथागोरस लगा सकूं और x और y दोनों आते हो, ताकि एक और इक्वेशन बन जाए और उसमें हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सके। तो आप एक चीज और नोट करते होगे बेटा, यहां पर मैंने 2 बार बता दिया आपको, यहां पर 90 बनता है, ये रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 बनाता है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, यानी कि इन ट्राइंगल पीटीओ, पेज टर्न ओवर, इन ट्राइंगल पीटीओ में आ जाओ। तो ये हो जाएगा टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। तो टीओ की वैल्यू कितनी है, टीओ, तो टीओ हो गया आपका y प्लस 3, पीटी, पीटी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और प्लस पीओ, पीओ की वैल्यू है 5 स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां लगा दो, और यहां पर लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख देते 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 25 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां देखो एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इस 9 को उठा के वहां ले जाते हैं, तो यहां रह जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये और ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 25 प्लस 16 हो गया आपका 41, और इधर से 9 उधर चला जाएगा तो -9, तो ये हो गया आपका 6y इज इक्वल टू 32
और y की वैल्यू आ गई बेटा 32 डिवाइड बाय 6, यानी y आ गया आपका 16/3 सेंटीमीटर। अब ये y तो निकल गया हमारा, लेकिन हमें y नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेंजेंट जो कि है x। x की वैल्यू निकालिए, तो अब आप क्या करो, इस y को उठा के यहाँ डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और y की जगह आ जाएगा 16 प्लस 3, सॉरी 16/3 इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस ये होता है 256 अपॉन में 9, 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9। अब ले लो एलसीएम बेटा, एलसीएम लेके 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 9 जा 144 प्लस 256 डिवाइड बाय 9। तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 256 प्लस 154, ये होता है 400, तो 400 अपॉन में 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 डिवाइड बाय 9। इस हिसाब से x की वैल्यू आ गई बेटा, ये 20 का स्क्वायर होता है और 9 आपका 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया आपका टेंजेंट का लेंथ। लिख लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाली वैल्यू 6, ये वाली वैल्यू 8, और आपको निकालना है सर्कल की रेडियस कितनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं वैसे तो, एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी बनानी नहीं है हमें। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका सेंटर मार्क करो सर्कल का, और अगर मैं सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला दूं, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, तो ये तीनों यहां पर 90 बनाएंगे। As you know, radius makes right angle at the point of contact on tangent. टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब एक चीज और, आप क्या कर, यानी ये रेडियस है तो इसको एक काम करता हूँ, आर लिख देता हूँ बेटा, ये भी आर लिख देता हूँ और ये भी आर लिख देता हूँ, तीनों रेडियस है क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है। और अब आप क्या करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये तीनों मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये सेंटर का नाम रख दिया मैंने O। अब आपको ना इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हो, जो आपको आता है, आप चाहे हिरोन्स लगाओ, चाहे आप बेस इनटू हाइट लगाओ, चाहे कुछ भी। और अब आप देख रहे हो कि यहाँ हिरोन्स लगाया जाए या बेस इनटू हाइट लगा दिया जाए, तो यहाँ पर बेस इनटू हाइट लगाएंगे हम, वो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही, बेस इनटू हाइट लगा दो। ठीक है ना, तो इसका एरिया तो चलो निकालने का तरीका हमें पता चल गया, बेस इनटू हाइट लगा देंगे, एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम और किया जा सकता है, क्या, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी दो साइड पता ही है, और ये सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है, आप हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर लो। तो यानी इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो पता ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो इसे, क्योंकि ये तो पहले हमें निकालना है। उसके बाद AB पता है, AB की वैल्यू है 6 स्क्वायर, और BC की वैल्यू 8 स्क्वायर, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और प्लस में 64। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, और यहां से स्क्वायर हटाओगे और दूसरी साइड रूट चढ़ा दो, रूट, तो AC की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो चलो एक काम तो निकल गया, जो हम निकालना चाह रहे थे, AC आ गया। अब आगे सोचते हैं, दूसरा स्टेप मैंने आपको बता ही दिया था, आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, चाहे आप हिरोन्स लगाओ, चाहे बेस इनटू हाइट लगाओ। तो भाई हमारा ट्राइंगल राइट एंगल था, तो क्यों ना बेस इनटू हाइट लगा दिया जाए।
तो आप इसमें बेस इंटू हाइट लगाओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू BC और हाइट की वैल्यू AB, BC इंटू AB, तो हो जाएगा 1/2, BC की वैल्यू 8 और AB की वैल्यू 6, इससे कट गया 3 बार में, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया पूरे ABC का। लेकिन अब तक आप ये सोच रहे हो कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन करी है इतनी सारी, इसका यूज तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो ये करा क्यों? तो उसका यूज बेटा अब होगा। मैंने करा क्या है बेसिकली इस कंस्ट्रक्शन में, तो इस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगलों में बांट दिया। एक ट्राइंगल है आपका AOB, दूसरा ट्राइंगल BOC और तीसरा ट्राइंगल AOC। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे दोबारा से। एक बार तो निकाल चुके हैं, एक बार और निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा? इन छोटे छोटे तीनों ट्राइंगलों के एरिया के सम के। एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC और प्लस एरिया ऑफ AOC। लाइन से चलते हैं। एरिया ऑफ AOC, तीनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ AOB, अच्छा ABC का तो एरिया हम निकाल चुके हैं। काम करो आप यहाँ पे 24 पुट कर दो, इसको साथ में लेके चलते हैं। इसका एरिया तो निकाल ही चुका हूं ना 24, इसको यहीं इसके नीचे लगा दो। और अब ऐसे भी निकाल लेते हैं, इधर से भी निकाल लो। AOB का एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AOB कहाँ है? AOB रहा, तो ये बेस और ये हाइट, तो बेस में आ जाएगा AB और हाइट में आ जाएगा OR, फिर प्लस 1/2 BOC। BOC में बेस आ जाएगा BC और हाइट आ जाएगा OP, और प्लस अब AOC। AOC ये वाला, इसमें बेस ये और हाइट ये। बेस कौन आ गया? AC और हाइट आ गया OQ। 1/2 बेस की वैल्यू AC और हाइट की वैल्यू OQ। वैल्यू डाल दो इन सब में, तो ये 24 का 24 इक्वल्स टू 1/2। AB की वैल्यू है हमारी 6 और OR की वैल्यू है हमारी R, प्लस 1/2। BC की वैल्यू है 8 और OP की वैल्यू है R, फिर 1/2। AC की वैल्यू है 10, AC देखो 10 निकाला, इसका यूज आ गया बेटा यहाँ, और ये R। तो अब इससे ये कट जाएगा 3 बार में, इससे कट गया ये 4 बार में, और इससे कट गया ये 5 बार में। तो ये आ गया आपका 24 इज इक्वल टू 3 इंटू R 3R, 4 इंटू R 4R और 5 इंटू R 5R। तो आ गया आपको 24, यहाँ देखो 24 इक्वल्स टू 3R 4R और 5R 12R। तो रेडियस की वैल्यू आ गई बेटा 24/12। आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया बेटा आपका रेडियस ऑफ सर्कल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लिख लीजिए। चलिए देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है ये रहा, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सर्कल में ज्यादा चॉइसेस है नहीं हमारे पास। अगर आप लोगों को सर्कल टॉपिक टफ लगता है तो आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 इतना कर जाओ और एक एग्जाम्पल नंबर 2 कर जाओ, बस इतना कर जाओ। 90% चांस है कि बेटा इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा एग्जाम में। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 और एक एग्जाम्पल नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन जरूर कर जाना आप। ये 3 कह रहा हूँ, सॉरी 6 क्वेश्चन जरूर कर जाना, 6-7 जो भी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करना है। ये 12वां क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। आपको निकालना है इसकी लेंथ, AB की लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है और ये वाली पूरी लेंथ कितनी है। तो यहां पर थोड़ी सी हिंट ये है, देखो ये एक टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, और सर्कल के ऊपर किसी एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट जो बनते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। और अगला स्टेप तो मेरा समझ ही गए होगे आप,
कि जैसे ये 6 और ये 6 हो गया तो ये 8 और ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो गया। यानी कि अगर मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। तो हम एक काम करेंगे, इसकी लेंथ को लेट कर लेंगे, ये आपका x है, ये भी x है और ये भी x है। और अब आप इस ट्राइंगल को भी पीछे जो मैंने करा था ना काम, सेम वही करना है। यानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में करा था। दो मेथडों से, एक मेथड ये बेस इनटू हाइट लगा के, अगर बेस इनटू हाइट है तो, और नहीं होता जब बेस इनटू हाइट, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये बेटा अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप हिरोन्स फॉर्मूला लगाओगे उसमें। और दूसरा तरीका कौन सा होगा हमारा, वही डिवाइड करके ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, ट्राइंगल डिवाइड कर लेंगे। ये इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, कर दिया। और यहां से ये 90 बना दो, यहां से ये 90 बना दो, और ये तो 90 है ही। तो आप ये देख रहे हो कि ये तो रेडियस है, और अगर ये 4 है आपका तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब एक काम करते हैं, पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको 9th में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा, हिरोन्स फॉर्मूला एक चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखाया था हमें। कब, जब मुझे हाइट ना पता हो किसी ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइट नहीं है तो हम बेस इनटू हाइट नहीं लगा सकते, वह यहाँ पर हिरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा आपको। पिछले क्वेश्चन में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल था, इस वजह से आपको बेस और हाइट मिल गया था, यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ हिरोन्स कैसे लगाएंगे, हिरोन्स लगाने का तरीका, पहले आप तीनों साइडों को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लोगे। इस वाली साइड को मान लेते हैं स्मॉल ए है, तो ये हो जाएगा x+8। फिर दूसरी साइड b, इसको मान लेते हैं b पूरी साइड को, तो ये हो जाएगा 14। और तीसरी साइड आपकी c, ये मान लेते हैं c, ये हो जाएगा x+6। तो आपका निकल गया a b c, तीनों साइडें आ गई। अब उसके लिए क्या करते हैं, हिरोन्स लगाने का पहला स्टेप होता है बेटा s निकालो। तो s का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, ये s निकालने का फॉर्मूला है। तो लगा दो बेटा s का फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है, x+8, b की वैल्यू है 14, और c की वैल्यू है x+6 डिवाइड बाई 2। तो ये s की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर। x आपके पास दो बार है, एक x ये रहा, एक x ये रहा, x और x 2x, और नंबर ऐड कर दो, ये हो जाएगा 20, 14 और 6 20, 20 और 8 28 डिवाइड बाई 2। और अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जैसे आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x+14 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी x+14, ये आ गया आपका s। तो s की वैल्यू आ गई x+14। अब क्या करना है हमें, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हिरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हिरोन्स का s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो हमारे पास s कौन है, s है x+14, x+14। अगला हमारा s माइनस a, ये तो अभी s लिखा है बस, अब लिखना है s माइनस a। s कितना है, x+14, इसमें से a को माइनस कर दो, तो a कौन है बेटा, ये रहा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा -x और -8। फिर है s माइनस b, s यानी फिर से वही x+14, इस बार b माइनस करना है, तो b कौन है, 14। फिर है s माइनस c, s क्या है, x+14, और c कौन है, तो c है x+6, इस पूरे को माइनस कर दो। समझ में आ रहा बेटा, s की वैल्यू x+14 आ गई। फिर हमें करना था s माइनस a, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, वो लिख दिया हमने। तो हो जाएगा आपका √x+14, यहाँ पर x से तो x कट जाएगा, +x और -x,
कैंसिल, ये देख रहे हो बेटा प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये तो कट गया। 14 में से 8 को माइनस कर दो, ये आ गया 6, फिर यहाँ पे 14 से 14 कट गया, ये आ गया x, और फिर यहाँ पर x से x कट गया, ये आ गया 8। तो ये आंसर है आपका 48x और x प्लस 14, ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इक्वेशन 1, इसी ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ट्राइंगल को डिवाइड करके करते हैं। फिर से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, ए ओ बी देखो कहाँ है बेटा, ये रहा ए ओ बी, ये रहा। तो 1/2 ये आपका बेस, ये आपकी हाइट। बेस कौन है, बेस है आपका x प्लस 8 और हाइट कौन है, हाइट है 4 प्लस 1/2। अब बी ओ सी में आओ, बी ओ सी बेस ये रहा, बेस है आपका 14 और हाइट कितनी है 4 प्लस 1/2। ए ओ सी में जाओ, अब ए ओ सी बेस कौन है, ये रहा x प्लस 6 और हाइट फिर से 4। तो अब ये इससे ही कट गया 2 बार में, इससे ही कट गया 2 बार में, और इससे यहां भी कट गया बेटा ये 2 बार में। तो अब क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो हो जाएगा 2x प्लस 16, फिर प्लस 2 14 28, फिर प्लस ये कट गया बेटा, कट गया, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12। तो आपका ये 2x और 2x 2x 4x, और ये वाला नंबर 28 और 28 56। यहां से 4 ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा x प्लस 14, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन ले लिया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 में आया वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, जो इक्वेशन 2 में आया वो भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, यानी कि रूट 48x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 14। अब इतना तो आता ही होगा बेटा, एक तरफ रूट है दूसरी तरफ रूट नहीं है, तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस, सास बहू और साजिश, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो 48x हो जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 14, और दूसरी साइड पे इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आ गया 16, इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर का मतलब है बेटा 2 बार लिख दिया। तो यहाँ देखो x प्लस 14 यहाँ भी है और 2 बार है यहाँ पर, तो एक बार कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 48x इज इक्वल टू 16 और इधर बचा x प्लस 4, 16 से 48 भी कट गया 3 बार में, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, और x को उठा के इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 नहीं है बेटा ये 14 है, गलती से हो गया 4, तो ये x इधर ले गए तो 3x में से x माइनस करो, 2x इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ गई 7। तो ये आपका x निकल गया, x की वैल्यू आ गई 7। इस 7 को उठा के आप यहां पर पुट कर दो, देखो कितना आ गया, तो AB की लेंथ आ जाएगी हमारी x यानी 7 प्लस 8 15, और AC की लेंथ आ जाएगी हमारी 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है ना बेटा, वही चीज करिए, बस यहाँ पर जो हमने पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इनटू हाइट से निकाला था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको हिरोन्स से निकालना, बाकी करना वही है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कहाँ हिरोन्स लग सकता है और कहाँ
बेस इनटू हाइट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना, बेस इनटू हाइट लगेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसमें आपको हीरोन्स लगा के करना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए बेटा इसे। चलिए देखिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ तो 90 बन रहा है और एक यहाँ 90 बन रहा है, क्योंकि देखो रेडियस टेंजेंट सॉरी, ये टेंजेंट और ये रेडियस इन्होंने बोला है कि सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और आपका जो ओटी है, ओटी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका 13 सेंटीमीटर। तो सोचो बेटा अगर ये 13 है और रेडियस 5 है, तो यानी ये भी 5 हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा बचा हुआ आपका 8 सेंटीमीटर ये। ठीक है बच्चों, अब करें कैसे निकालना है मेरे को ए बी। आप इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा दिमाग में रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कैसे करना है इसमें ना, आपको सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी यार। सिमिलैरिटी जो हम चैप्टर 6 में पढ़ के आए हैं वो करना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए कैसे लगाएंगे आप, पहले तो एक काम करो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये पूरा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्राइंगल, यहां करता हूं, इन ट्राइंगल POT, पॉट, पॉट माने बर्तन, इन ट्राइंगल पॉट TO का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो TO की वैल्यू है 13 स्क्वायर, OP की वैल्यू है 5 स्क्वायर, और TP की वैल्यू पता नहीं, तो आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस में TP स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा आपका 144 हो गया, इज इक्वल टू TP स्क्वायर, और TP की वैल्यू आ गई 12, तो यानी कि ये पूरी लेंथ तो निकाल लिया हमने 12। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था इसमें सिमिलैरिटी लगानी, तो सिमिलर करने का एक तरीका होता है, दो ट्राइंगल को अगर आपको सिमिलर करना है तो आप उसके किसी दो एंगलों को बराबर दिखा दो। तो पहली बात तो हमें ट्राइंगल लेना कौन सा है, तो आप एक ट्राइंगल लोगे ये वाला AET या फिर EAT, ईट, इन ट्राइंगल EAT, एक तो ये ले लो, एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको POT। ये दो ट्राइंगल लेने, क्योंकि EA जो है इसी वाले ट्राइंगल में आ रहा है, अब मेरे को निकालना है AB। अगर AE निकल गया ना तो उसका डबल कर देंगे AB आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे AB आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, अब EAT और POT ये वाला एंगल देखो दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस पूरे ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल T कॉमन, तो बेटा कॉमन। फिर उसके बाद एंगल कौन सा ट्राइंगल है, ईट वाला पहले ना, तो ईट में देखो इस वाले में इधर 90 तो बेटा इधर भी 90 होगा, तो एंगल AET या फिर E लिख देता हूं थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा, E और इधर से P, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने बोला था भी आपसे, हम 9th में पढ़ते थे कॉन्ग्रेंसी, जहां पर तीन चीजें बराबर करनी होती थी, आप हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, यहां पर सिर्फ दो एंगल बराबर करने, बस दो एंगल बराबर करो ट्राइंगल हो जाता है आपका सिमिलर। लेकिन यहां पर आप जब सिमिलर ट्राइंगल के नाम लिखोगे तो थोड़ा सा आपको केयरफुली लिखना है। मैं पहले ट्राइंगल ईट लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, जिस ऑर्डर में मैंने एंगल बराबर करे हैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, TE, E और तीसरा लेटर कौन सा बच गया, A, तो ट्राइंगल T सिमिलर है, ट्राइंगल TP, तीसरा लेटर कौन सा बच गया, O, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, और यहां लिखेंगे बाय AA। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं बेटा, यानी कि ये TE अपॉन में TP इज इक्वल टू EA अपॉन में PO इज इक्वल टू TA अपॉन में TP, यानी कि दिस अपॉन दिस। ध्यान रखना इधर से दो लेटर लिए TE, तो इधर से भी आप दो लेटर लोगे शुरू के,
TP। फिर इधर से मैंने पीछे के 2 लेटर लिए तो इधर से भी पीछे के 2 लेटर लेंगे PO। फिर इधर से लेंगे TA तो इधर से भी लेंगे TO। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो कौन सी वैल्यूज आपको पता कौन सी नहीं पता। एक तो है TE आपको पता है 8 है, इसके यहाँ तो 8 लिख दो। TP, क्या आपको TP पता है? हाँ TP पता, देखो बेटा 12 निकाल चुके हैं, यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू EA, ये हमें निकालना है, और अपॉन में PO की वैल्यू है 5। तो चलिए बेटा इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे यहाँ पे लिखते क्या है CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये इधर, ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 12AE, और AE की वैल्यू आ गई 40 अपॉन में 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 4 से जब ये कटेगा तो 10, और 4 से ये कटेगा तो 3, और हमें निकालना क्या है AB, तो AB क्या होगा बेटा AE का डबल, तो AB इज इक्वल टू, इसको डबल कर दूंगा तो आ जाएगा 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। लिख लीजिए बेटा इसे। चलिए बेटा एक दो ना एंगल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपको दे दिया इन्होंने, ये वाली वैल्यू 60 दे दिया आपको कि ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60, तो आपको निकालना क्या एंगल POT। अच्छा POT तो ऐसे बनेगा भाई, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, कर दिया, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हमारा 180 होता है, मैंने आपको नोट में लिखवाया था यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, एंगल PTQ और प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री होते, तो POQ ये तो यहाँ सॉरी PTQ ये तो 60 है, प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, तो ये उठा के इधर ले आओ, तो एंगल POQ की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस 60, एंगल POQ आ गया आपका 120 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 120 आ गई, इसका हाफ कर दो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो ये वाली जो लाइन होती है ना बेटा, इस पूरे को दो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है वाली लाइन, ठीक है ना। तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा बराबर, तो यानी अगर ये पूरा मैं कहूँ 180 है, सॉरी 120 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 60, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल POT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। तो एंगल POT हाफ ऑफ POQ की वैल्यू कितनी है 120, और ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी में देख लेता हूँ। जैसे मान लो वो ऐसा कर देंगे, एक सर्कल है, बहुत बढ़िया सर्कल है, हाँ मैं बताऊँ, ये एक सर्कल हो गया और ये इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है जैसा, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। और अब ये बोलेंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही हैं, यहां पर बना दिया इन्होंने यहां बना दिया इन्होंने 40 डिग्री है, बोलेंगे एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है। तो यहां भी एक प्रॉपर्टी है आपकी, क्या, ये दोनों एंगल भी 180 बनाते हैं बेटा, दोनों का सम 180 होता है। ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है, जहां पर हमने प्रूव करा है, वहां पर इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ ले तो आप 180 से माइनस कर देना, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ऐसे बेटा चलते चलते डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो एंड हो गई है वैसे लगभग, बस एक आध मैं एंगल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ आपसे कि एंगल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको यहाँ बता दी, इन दोनों का सम 180 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बता दी कि ये वाली लाइन जो होती है बीच वाली, ये ऊपर नीचे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बता दी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका 40 है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 40, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 140 डिग्री। ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर वो कह दे आपसे
ये है आपका 2y माइनस 10, और ये कह दे आपसे ये है 2y प्लस 30, 2y माइनस 30। वैसे तो माइनस लग नहीं रही, कोई नहीं, काम करते 2y प्लस 30 कर दो इसको। अब आपसे बोल देगा कि बताओ y की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का सम भी 180 होगा, जब इनका सम 180 है तो इनका भी 180 होगा। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट आप ऐसे सॉल्व करोगे 2y प्लस 30 और प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y और 2y 40, 2y 40 कह रहा हूँ, 2y 4y, इसमें से एक तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 180, ये 20 इधर आ जाएगा तो 4y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 20, और 4y की वैल्यू आ गई बेटा 160, और 4 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री। तो y 40 है, अगर वो एंगल पूछ ले तो आप यहाँ पे 40 पुट करके एंगल भी बता सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे करना। एक मैं आपको और प्रॉपर्टी बताता हूँ, जैसे मान लो बेटा ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट है, अरे यार बन नहीं रहा, इधर बताओ, ये आपका एक सर्कल, थर्ड क्वेश्चन है, और ये एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इससे मैंने एक कॉर्ड बना दिया, तो आपका ये वाला एंगल जितना बड़ा होता है ना, उतना ही बड़ा ये एंगल होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो ध्यान रखना आप x इज इक्वल टू वाई होता है। मान लो आपको क्वेश्चन कैसा देता है, मैं आपको ये तो प्रॉपर्टी बता दिया, ये होता है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, आप लिख लेना बेटा इसे, क्योंकि ये टेंजेंट और सॉरी ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल इस कॉर्ड से बनने वाले एंगल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मान लो वो आपको दे दे यहाँ पे 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, फाइंड एक्स, इसको पूछ ले, कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, आप एक काम करते हो इसको y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 डिग्री, और अगर ये 40 है तो आपने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ये 40 है तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यानी कि देख रहे हो इसी आर्क से ऊपर एंगल बना है और इसी आर्क से सेंटर पे एंगल बना है, तो इस वाले एंगल का डबल होता है ये वाला, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना आप, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने लेंथ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बेटा मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वही करवाऊंगा पहले। और अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच बेटा।